नमस्कार दोस्तों, एक आपको बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और सभी एनजीओ के लिए यूजफुल होगा। मेरी जो आज ये वीडियो है ये है एफिलिएट टर्मिनल। अगर आपका 12A और एटीजी रिजेक्ट हो जाता है तो काफी सारे कंसल्टेंट आपको ये एडवाइस करते हैं, अगर आपका ये रिजेक्ट हो गया तो आपका रास्ता क्या है। तो एक बहुत टेक्निकलिटी चीज होती है और मोस्टली कंसल्टेंट आपको एडवाइस भी देंगे, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, वो कहेंगे कि आईटीटी अपील में चले जाओ। एक रास्ता है आईटीटी अपील में। भाई साहब, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं कि किन किन एनजीओ को क्या आईटीए में, अगर आपका 12A एटीजी रिजेक्ट हो जाता है, क्या आपको आईटीटी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपसे एक वीडियो नहीं नंबर ऑफ वीडियो में कहा, अगर आपके पास 12A एटीजी नहीं है तो आप अपनी एनजीओ को बंद कर दो। सारी की सारी सक्सेस, सारे का सारा हीरो टू जीरो और जितनी भी वर्किंग है सब 12A एटीजी के बेस पे होती है एनजीओ में। अगर आपके पास 12A एटीजी नहीं है तो बैकबोन है आपकी एनजीओ की सक्सेस की। अब सपोज करो आपने 12A एटीजी लगाया और आपका वो रिजेक्ट हो गया, तो भाई साहब सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि 90% केस रिजेक्ट होता है। ऑल ओवर इंडिया का आप डाटा उठा के देख सकते हैं। जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो 12A एटीजी, प्रोविजनल नहीं कह रहा, बार बार कहता हूं, एटीजी का फाइनल रजिस्ट्रेशन अगर आपका कैंसिल होता है तो आपके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सर हमने बहुत अच्छी तरह तैयारी करी थी और वो रिजेक्ट हो गया आपका। जब रिजेक्ट हो गया तो आपके पास क्या रास्ता है। उन्हें अपना तरीका बताता हूं कि आपको ये करना है और कम टाइम में आप इस तरह से कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर हमें आईटीएटी में तो जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं आप आईटीएटी में। आईटीएटी एक रास्ता है, जब आपका केस रिजेक्ट हो जाए तो आप आईटीएटी में जाके उसे अपना केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरह से एफिलिएट ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एफिलिएट ट्रिब्यूनल है ना। तो यहाँ पे सीआईटी अपील में नहीं जाया जाता, बल्कि डायरेक्ट ही जो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है डायरेक्ट आईटीएटी में जाया जाता है। दोस्तों लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आईटीएटी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब क्यों नहीं जाना चाहिए, ये तो सब एक्सपीरियंस के बेस पे है। बहुत सारे सीए कहते हैं कि आईटीएटी के बेस पे जाओ। मेरा व्यू है मेरा व्यू ये है दोस्तों कि जब आप 12A एटीजी का फाइनल रजिस्ट्रेशन लगाएं तो बिल्कुल मत सोचो कि आपका रिजेक्ट होगा। शुरू में जितनी अच्छी मेहनत और जितना सिंपल तरीके से आप करा सकते हो ना, आईटीएटी से आप इतना समय से नहीं निकाल सकते। आईटीएटी में अपील करने के हाईली क्वालिफाइड सीए बहुत मोटी फीस चार्ज करेंगे, चाहे वो एडवोकेट हो या कंसल्टेंट हो। आपके सभी कंसल्टेंट या नॉन प्रोफेशनल आईटीएटी में प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। तो यानी कि आईटीएटी में कौन जाएगा, एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट। तो पहले उनकी फीस बहुत मोटी हो जाती है। दूसरा, जब आप आईटीएटी को प्रेजेंट करते हैं तो आपके जो पार्टी खड़ी आती है वो भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको आईटीएटी के जो ग्राउंड देने होते हैं, ग्राउंड ऑफ अपील, किस बेस पे आप अपील कर रहे हैं। आपके ग्राउंड होते ही नहीं है मोस्टली केस में, और जब ग्राउंड नहीं होते तो अपील पे जाके करोगे क्या। लेकिन क्योंकि कंसल्टेंट अपनी आपकी फीस एक अच्छी फीस चार्ज करते हैं और आप उसे दे देते हैं, तो इतना खर्चा आप पहले स्टार्टिंग में कर लो तो ज्यादा बेटर नहीं कि अपील में ना जाना पड़े। तो दूसरी चीज, आपकी खर्चा बहुत आएगा। तीसरी, आईटीएटी की डेट काफी टाइम में मिलती है। और जब आईटीएटी आपके सपोज वहां पे दो ऑप्शन होंगे, या तो आप केस जीत जाएंगे या हार जाएंगे आईटीएटी से। अगर हार जाएंगे है ना तो आपका सब कुछ बेकार हो गया। अगर आप जीत जाएंगे तो भी तो एप्लीकेशन रिवर्ट बैक जाके आपको उन्हीं ऑफिसर के पास जानी होती है। तो फाइनली आईटीएटी में मेरी एडवाइस नहीं होती कि जब तक केस के फैक्ट ना देख लूं, जब तक केस की बहुत सेंसिटिवनेस ना देख लूं, कीपिंग इन व्यू 360 डिग्री एंगल, आपकी कॉस्ट कम लगे, आपका टाइम कम लगे, आपका सक्सेस रेट कैसे हो सकता है, आपके ग्राउंड ऑफ अपील क्या है, जब तक आपको आईटीएटी में नहीं जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। बिल्कुल मत सोचो कि आईटीएटी से। बहुत सारे अलग तरीके हैं आपके रजिस्ट्रेशन के करने के। आईटीएटी में ना जाके हम कैसे करें, अगले साल से ले, पिछले साल से ले, कंडोनेशन और डिले लगाएं, बहुत सारी चीजें हैं मेथड, बट यू शुड नॉट अप्रोच फॉर द आईटीएटी ट्रिब्यूनल। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी, इसे जरूर देखना, जरूर महसूस करना। अवॉइड आईटीएटी, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और सिंपल तरीके हैं, उन सिंपल तरीकों को अडॉप्ट कीजिए। अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप, एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।